हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है पहला नवरात्रा। आज से नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये है दोपहर का टाइम, मतलब कि 12-1 बज रहे हैं और मैंने पूजा कर ली है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ कीर्तन में। मेरे ही पड़ोस में कीर्तन चल रहा है, जहाँ से मतलब बुलावा आया है। वो बुलावा देते हैं ना कीर्तन होने से पहले, तो मेरे पास बुलावा आया है। और वो मेरे मतलब जो ससुराल की हैं वो वहीं की हैं, तो उन्हीं के वहीं से बुलावा आया है। जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ वो कीर्तन करा रही हैं। तो चलिए मैं कीर्तन में होके आती हूँ। कोशिश करूँगी कि वहाँ की जो झलकियाँ हैं वो आपको दिखाऊँ। कीर्तन में ढोलक बजती है, गाने होते हैं, डांस होता है, वो सब आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, पॉसिबल हो सका तो चलिए पहले मैं कीर्तन में होके आती हूँ। और व्रत जो है वो मैंने खोल लिया है। तो चलिए मैं होके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर कीर्तन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और मैं आपको हेलो कर रही हूँ और मैं एक बार कैमरा घुमा देती हूँ। आपको जो भी देखेगा वो हेलो करेगा ही ज़रूर। और ये हैं वो जो कि मेरी वीडियो देखती हैं। वो कह रही थी कि मैं तेरी वीडियो बहुत देखती हूँ। मैं चलो थैंक यू, आप मेरी वीडियो देखते हैं तो परिवार के हैं, देखना तो चाहिए। तो चलिए मैं एक बार कैमरा घुमा देती हूँ। तो अभी जो लेडीज़ हैं वो आना शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे सभी आ जाएंगी, तो तब होगा कीर्तन स्टार्ट। तो यहाँ पर जो कीर्तन है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो लेडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ बातें करने में लग गई हैं। और जो रेड सूट में है वो मेरी बड़ी दीदी हैं। और यहाँ पर सभी को प्रसाद दिया जाएगा, फिर सब अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी से एक एक करके हेलो करेंगे। और ये जो हैं वो मेरी ससुराल के ही हैं सारे, जो भी आपको हेलो कर रहे हैं ये। तो देखिए काफ़ी खुश होते हैं, मतलब जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो सब आ जाते हैं मेरी वीडियो में। अच्छा लगता है इनको आना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ये मेरी वीडियो में आते हैं। तो देखिए आप सभी से हेलो कर ही रहे हैं सारे, कितना अच्छा लग रहा है ना। और अब मैं आ चुकी हूँ घर पर अपने। जैसा कि मैंने बताया था, जब मैं यहाँ से गई थी कीर्तन में तो मैंने आप लोगों से बात की थी कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ। मेरे ही परिवार की हैं जिन्होंने कीर्तन करवाया था, तो मैं उन्हीं के वहीं गई थी। और मैं यहाँ से गई थी 1:30 बजे। मैंने 1 बजे आप लोगों से बात की थी और 1:30 बजे मैं यहाँ से गई थी। और हम वहाँ से आए हैं 4 बजे। अब आप समझ सकते हैं कीर्तन तो काफ़ी देर तक चलता है। और साथ में मेरी थी बड़ी बहन, जैसा कि आपने देखा था कीर्तन में, वो मेरे साथ ही थी। और फिर मैं उनको अपने घर पर अपने साथ ही ले आई हूँ। और हमने यहाँ पर पी है चाय अभी अभी बनाकर। और फिर चाय पीने के बाद वो चली गई है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ कि मैं वहाँ से आ चुकी हूँ। और
आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर नवरात्रों में कीर्तन होता है, गली में मतलब होता रहता है, कभी कोई कीर्तन करवाता ही रहता है, सभी के यहाँ होता है। आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ कीर्तन हो रहे हैं। और मेरे यहाँ तो आज पहला नवरात्रा था, आज से नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं। और अब मैं बैठी थी तो फिर मैं सोच रही थी कि आज शाम को भोग की थाली में मैं क्या बनाऊं। तो मैं बनाऊंगी कुट्टू के आटे की पकौड़ी। यही प्लान है मेरा आज का, कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को कुट्टू के आटे की पकौड़ी, वो भी आलू की सब्जी के साथ जो व्रत में बनती है ना वो, और साथ में दही, बहुत अच्छी लगती है। तो यही हमारा खाना हो जाएगा। और वैसे अगर उनका रोटी सब्जी खाने का मन करेगा तो सब्जी मेरी सुबह की रखी हुई है, उसके साथ रोटी बना दूंगी। वैसे तो उनका मन करेगा नहीं, क्योंकि कुट्टू के आटे की पकौड़ी के आगे उन्हें कुछ अच्छा ही लगता है। और आज उनका मन है कि खाने में यही बनाया जाए, तो मैं फिर यही बनाऊंगी। यही मेरी भूख की थाली हो जाएगी और यही मेरा भी खाना हो जाएगा और यही खाना हम सभी का हो जाएगा। तो चलिए यही बनाऊंगी आज। फाइनल हो चुका है जिसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले से तो कुट्टू के आटे की जो कचौड़ी बनती है ना आलू डाल के, पहले वो भी था मेरा बनाने का मिजान। और जो मेरा बड़ा बेटा है अंश, वो कह रहा था कि मम्मी साबूदाने की जो खिचड़ी बनती है ना, टमाटर और आलू बारीक बारीक काट के जो डालते हैं वो बना लेना। फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले कीर्तन में से हो आती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि मुझे बनाना क्या है। तो अब मैंने सबसे पूछा है तो सब कह रहे हैं कि कुट्टू के आटे की पकौड़ी आलू की सब्जी बनाना मम्मी दही के साथ। चलो तो ये फाइनल हो चुका है, यही बनाऊंगी। और इसको मैं कैसे बनाती हूँ ये आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। तो चलिए मैं अपने बाकी के छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। और कीर्तन में जाके ना काफ़ी अच्छा लगा, बहुत शांति मिलती है। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपना काम ख़त्म करने के बाद। और यहाँ पर देखिए जो मेरे बच्चे हैं वो मंदिर को डेकोरेट करने में लगे हुए हैं। वैसे तो मंदिर मैंने सुबह ही जचा दिया था, मतलब मंदिर जो है, दरबार जो है वो सुबह ही लगा दिया था जब मैंने पूजा की थी, फास्ट खोला था। तो यहाँ पर ये लगा रहा है इसमें मेरा बड़ा बेटा अंश लड़ी। जैसा आप देख सकते हैं, कभी वो जल रही है तो कभी वो बुझ जाती है। तो वो लगा हुआ है इसको लगाने में, कह रहा है कि मम्मी इससे मंदिर और भी सुंदर लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है लगा लो। तो ये सारे इसी में लगे हुए हैं। अंश, आयुष, मिक्की, बब्बू, चारों के चारों मंदिर को डेकोरेट कर रहे हैं और ज़्यादा, ताकि और ज़्यादा मंदिर खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो और मैं चलती हूँ फिर किचन में, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। तो जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी उससे पहले मैंने आलूओं को बॉईल करने के रख दिया था, क्योंकि मुझे आलू वाली जो सब्ज़ी है वो बनानी है। तो यहाँ मेरे आलू जो है वो बॉईल हो चुके थे, उनको मैंने छील कर मैश करके कुकर में छौंक दिया है। और मैंने इसको छौंका है हरी मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा वो सेंधा नमक होता है ना फास्ट वाला, वो वाला, उससे डाल के सिर्फ इस सब्ज़ी को छौंका है और कुछ नहीं डाला है। और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। तो यहाँ पे जो है सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, उसमें पानी डाल दिया है और इसमें जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें सीटी लगाऊंगी। इस तरह से जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, बॉईल करके फिर कुकर में दोबारा से बनाते हैं तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। वैसे तो कढ़ाई में भी अच्छी बनती है, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब तक उसमें उबाल आता है मैं कर देती हूँ, कुट्टे का आटा जो होता है उसको मैंने छान लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया कटा हुआ और सेंधा नमक और कुटी हुई काली मिर्च। इसमें मैं कुछ और नहीं डालूँगी। और फिर डालूँगी इसमें हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके, अच्छी लगती है इस तरह से। और लाल मिर्च का यूज़ मैंने नहीं किया है। वैसे बहुत से जो है वो लाल मिर्च का यूज़ भी कर लेते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने जो कुट्टू का आटा है वो रेडी कर लिया है। और ये देखिए सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। और ये थोड़ी सी भी रखे भी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है ये वाली कुट्टू की पकौड़ियों के साथ। और यहाँ पे मैं जो कुट्टू की पकौड़ी है ना उसका जो बैटर है उसको रेडी कर देती हूँ। यहाँ मैंने जो आटा था ना उसमें मैंने उसमें सब कुछ डालकर तैयार कर लिया था। और आलू जो है मैंने बारीक बारीक चॉप करके बारीक बारीक कट किए थे मैंने आलू, और उसको मैंने आटे में मिला लिया है। और फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं मिला लूँगी अच्छी तरह से, जैसे पकौड़ी का बनता है ना बैटर उस तरह से। लेकिन मैंने इसमें आटे में ही जो आलू हैं उनको डाल लिया है, ऐसे ही पूरा बैटर तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें मतलब पकौड़े बना लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है रिफाइंड। और यहाँ जो बच्चे हैं वो मुझसे बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। और अब मैं बना लेती हूँ पकौड़ियाँ। और ये मैं पहला घान डाल रही हूँ पकौड़ियों का। तो आप भी बताइएगा कि आप किस तरह से पकौड़ी बनाते हैं कुट्टू के आटे की।
वैसे तो सेपरेट बैटर बना के और एक एक आलू को उसमें भिगोकर तलते हैं तो वो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ कुट्टू की पकौड़ी, और ये बहुत करारी बनती है इस तरह से जब बनाते हैं तो। और जब ये पकौड़ियाँ बन जाएंगी ना, उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो चलिए पहले मैं पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। और ये कुट्टू की जो आटे की पकौड़ियाँ जो होती है ना, ये बहुत जल्दी सीख जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में। तो इनको मैंने अलट पलट कर सेक लिया था और इनको मैं अब निकाल लेती हूँ। ये मेरा पहला ही घना है जिसको मैंने निकाला है, इसके बाद मैं दूसरा घना डालूँगी। और ये कुट्टू के आटे की पकौड़ी जो होती है ना, वो बहुत ही करारी बनती है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, वो पता नहीं चिल्ला रहे थे, क्या कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पर म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि वो बाहर लड़ी लगा रहे हैं ना उसमें मंदिर में। तो देखिए ये जो पकौड़ियाँ हैं वो बन के रेडी हो जाएंगी थोड़ी देर में। और जब मैं ये पकौड़ियाँ बना रही थी तो बच्चे मेरे पास ही खड़े थे, तो कह रहे थे कि मम्मी ये वाली पकौड़ियाँ कितनी अच्छी लगती है ना। मैं कहा हाँ तुम्हें अच्छी लगती है तो मैं बना रही हूँ ना। तो देखिए पकौड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं और ये बहुत ही करारी है इस वक्त। और ये है आलू की सब्ज़ी, तो देखिए। और ये वाली सब्ज़ी जो है मेरे दोनों बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली फास्ट के टाइम पर। तो जब मैं बनाती हूँ तो कहते हैं कि मम्मी ये वाली सब्ज़ी आप वैसे भी बना लिया करो जब आपको फास्ट ना हुआ करे। और ये है दही। दही में मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है और हरा धनिया डाला है और कुटी हुई काली मिर्च डाली है। तो यहाँ जो भोग का खाना है वो रेडी हो चुका है, तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे मेरे पास में ही बैठे हुए हैं, सारे बच्चे, चारों बच्चे, मिक्की, बब्बू, आयुष, अंश, और हस्बैंड मेरे आ चुके हैं, वो नहा रहे हैं। तो मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आयुष कह रहा है कि मम्मी जो लौंग का जोड़ा होता है ना, हम भी चढ़ाएंगे। मैं ठीक है आप भी चढ़ाना, पहले हाथ मुँह धो के आओ। वैसे सारे बच्चे जो हैं मेरे हाथ मुँह धो के आ चुके थे जब मेरे पास बैठे थे। तो इनको बड़ा क्रेज़ रहता है कि मम्मी जब पूजा करेंगी तो हम भी ये करेंगे मम्मी के साथ, मम्मी के पीछे पीछे। होता है ना ऐसा कि आपके बच्चों के साथ भी ऐसा होता है जैसे मेरे बच्चे करते हैं। तो यहाँ मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर बच्चे मेरे पीछे पड़ रहे थे कि मम्मी आप ही किए जा रहे हो, हमसे तो करवा ही नहीं रहे हो। तो मैं कह रही थी पहले मैं तो कर लूँ, फिर आप लोग करना, फिर मैं आप लोगों से करवाऊँगी। तो मैं इसी तरह से नवरात्रों की पूजा करती हूँ। सबका अपना तरीका होता है कि किस तरह से कोई पूजा करता है और कोई किस तरह से पूजा करता है। मेरा तरीका यही है, हमारे यहाँ पर इसी तरह से पूजा होती है। तो पहले मैं कर लेती हूँ, फिर मैं बच्चों से पूजा करवाऊँगी। और यहाँ मैं भूल गई थी कि मैं कहीं उल्टा तो नहीं लौंग का जोड़ा फेर रही हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इस तरफ से होना है। एक बार मैंने उल्टा कर दिया था, तो कोई बात नहीं, भूल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ मेरी पूजा होने ही वाली है और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो यही तक था मेरा ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।